बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी हुई है, तो हाला ने न्यू घर बनाया था, तो उनकी इन्होंने दावत करनी थी, सबको बुलाया, थोड़े बंदों को बुलाया, मतलब अपनी फैमिली को भी बुलाया। तो सोचा कि उनके लिए कुछ गिफ्ट ले आएँ। तो आज मैं और हाला बाज़ार गए हुए थे, तो उनके लिए गिफ्ट लेके आए, तो सोचा आपसे भी शेयर कर दें। तो ये कुछ गिफ्ट्स थे, कुछ कप्स लिए, मतलब काम की ज़रूरत की चीज़ ही है कि जब घर में गेस्ट आएंगे तो उनको चाय भी पूछनी होगी। ज़ाहिर है शाम की चाय तो सभी पीते हैं। तो ये नई चीज़ थी बाज़ार में। कहते हैं कि इसको चिकी कहते हैं, मतलब जितना इसको लंबा करना चाहिए साइज़ को लंबा कर दे दीवार पे लगाने के लिए। सो नेक्स्ट डे फिर हम लोग चले गए हालांकि घर। एक दिन पहले ही खाला ने बुला लिया कि आप लोग आ जाएं, कुछ सेटिंग वगैरह कर लेंगे घर की। तो आप देख रहे हैं कि रास्ते में बिल्कुल भी इतना रश नहीं था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी थोड़ी बहुत ही चल रही थी, लेकिन जाहिर है अब मजबूरी में जाना पड़ता है। तो जब बच्चे साथ हों तो गाड़ी में पोइम्स के अलावा तो कुछ भी नहीं सुना जा सकता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पोइम्स के इतने आदी हो जाते हैं। आजकल के बच्चे तो पोइम्स के बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं। पोइम्स के बगैर इनका दिल ही नहीं लगता। बस जब मजबूरी हो तो इंसान को घर से निकलना ही पड़ता है। बस अल्लाह पाक हम सबको अपने ईमान में रखे हुए इस कोरोना से निजात दिलाए। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो इतनी ठंडी हवा चलने लग पड़ी कि ईद के दिनों में इतनी गर्मी थी, उसके बाद भी इतनी गर्मी थी। तो हम लोग कह रहे थे कि पता नहीं वहाँ पे दिन कैसे गुजरेगा, क्या होगा, इतने लोग होंगे। तो इतनी बारिश साथ ही स्टार्ट हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मौसम बहुत अच्छा कर दिया था। तो बस हम लोग बैठे हुए थे, तो बाहर जब बारिश रुकी तो कुल्फ़ी वाला आ गया। बचपन में आपको याद होगा ये खोए वाली कुल्फ़ी, तो दिल किया कि खा ले, तो फिर हाला हमारे लिए ले आई। तो नेक्स्ट डे फिर ये सुबह नाश्ते का टाइम था, तो हाला गई थी कि कुछ बना लें आप अपने लिए, फ्रेश चीज़ बना लें। तो फिर हम लोगों ने बोला चलिए अंडा प्याज बना लेते हैं, उसके साथ पराठा खाने का बहुत मज़ा आता है। तो ये हाला इसको बना रही थी प्याज वगैरह फ्राई करके। ऑमलेट तो अच्छा लगता है, लेकिन अब जब ज़्यादा लोग हों तो फिर ज़ाहिर है ऑमलेट भी बार बार बनाने के लिए, कट करने के लिए, तो फिर अंडा प्याज ठीक है। और ये हाला का गांव टाइप ही है, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो ये देसी अंडे थे। तो अब बस आज टिपिकल देसी अंडों का नाश्ता करेंगे, साथ में पराठा खाएंगे और चाय पियेंगे, क्योंकि चाय के बगैर तो दिन गुजरता ही नहीं है। आप बताएं, आप लोग नाश्ते में क्या ज़्यादा लेते हैं? ब्रेड लेते हैं कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है? क्योंकि मैं तो ऐसी बंदी हूँ जो पराठे के बगैर नाश्ता कर ही नहीं सकती। तो फिर थोड़े के टाइम के बाद हाला कहती हैं कि चलें आज बीफ बिरयानी बना लेते हैं। तो हाला ने ये बीफ रखा, इसको इसमें प्याज और लहसुन वगैरह डाल के, वही आम जिस तरह हर घर में बिरयानी बनती है वैसे ही बिरयानी है। तो हालांकि घर में तो गैस है नहीं, वहाँ पे गांव ऐसा है गैस नहीं है। अभी रिसेंटली उनकी गैस लगी है, तो अब नए घर में ही वो जाके इंशाल्लाह अपना सारा सेटअप करेंगी। तो जी ये वहाँ के गांव की एक स्पेशल, मतलब कैरियाँ हैं, हर जगह में ही होती हैं, लेकिन वहाँ पे कहते हैं कि इसके साथ रोटी खा लेते हैं। एक चटनी एक किस्म की बन जाती है, मतलब कैरियों को क्यूब्स में काट के इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के, तो इसके साथ रोटी खा लेते हैं। तो हम तो एज अ स्नैक्स ही यूज़ कर रहे थे इसको। तो बहुत मज़े का टेस्ट था। वैसे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी भी देख के मेरे मुंह में पानी आ गया है इसको। बस ऐसे ही वहाँ पे दिन गुजर गया, कभी कुछ खाएं। जाहिर है जब घर से बाहर जाते हैं और इस तरह के माहौल में जाएं तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ की फ़्रेश चीज़ें खाने का। वहाँ पे तो सब कुछ फ्रेश मिलता है। यहाँ पे तो आजकल तो पता है इस तरह के हालात हो गए हैं, इस तरह का वेदर हो गया है, इस तरह की सब्जियाँ आ गई हैं कि सब आर्टिफिशियल है। तो किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे फ्रेश चीज़ें मिले तो बहुत अच्छा लगता है और खा के भी मज़ा आता है। तो अब ये बिरयानी जो है वो बिरयानी का सालन जो है वो अपने आखिरी मराहिल। तो ये जी बिरयानी का सालन रेडी हो गया है। आजकल गांव में बहुत फ्रेश सब्जियां मिलती हैं,
और यहाँ पे तो हालांकि गांव में बहुत ज़्यादा फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं, जब भी आती हैं तो हमारे लिए फ्रेश चीज़ें लेके आती हैं कि यहाँ पे तो इस तरह की चीज़ नहीं मिलती। और आपको पता है कि फ्रेश चीज़ें तो की बात ही हो रहा है इनकी। आजकल सब कुछ आर्टिफिशियल चला हुआ है, हाइब्रिड चीज़ें चल रही हैं, हर तरह के मौसम में कुछ भी मिल रहा है। गर्मियों के मौसम में शलजम मिल रहे हैं, गोभी मिल रही है, और सर्दियों के मौसम में भिंडियाँ आ रही हैं, करेले आ रहे हैं। तो हर चीज़ और हर फ्रूट सब्ज़ी जो है वो उनके मौसम के हिसाब से अच्छी लगती है, और उसके मौसम में जो उस सब्ज़ी का टेस्ट होता है वही मज़े का होता है। तो बस ये हाला बिरयानी को तय लगा रही थी, तो ये ऊपर हाला कहती है कि मैं तो टमाटर रखती हूँ, मुझे ब्राउन प्याज नहीं पसंद। तो मैंने कहा चलें आपको बता देते हैं आपको। तो बिरयानी के दम में तो मेन इंग्रेडिएंट्स लीमू हो गए, ब्राउन प्याज हो गए और पुदीना हो गया। तो ये ज़रा डिफरेंट सा था टमाटर वाला, तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे। तो बस मेरी ये हाला कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, मुझे इनके हाथ की चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। फुल रेसिपी तो नहीं दिखा सकती, या जाहिर है हम अगर घर से बाहर जाते हैं तो इतना ज़्यादा शूट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए शूट कर लूँ, आपको दिखा दूँ कि इस तरह के हालात में भी हम लोग चले गए। लेकिन अल्लाह पाक खैर करे, बस अल्लाह ताला अपना करम करे हर जगह पे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन क्या करें, इंसान की मजबूरियाँ होती हैं, जाना पड़ता है। ज़्यादा गैदरिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, बस हम लोग हाला लोग और उधर से हाला लोगों की ससुराल की फैमिली थी। लेकिन फिर भी क्योंकि पता है मना किया हुआ है, लेकिन इंसान क्या करे फिर। हर चीज़ तो यहाँ पे बंद पड़ी हुई है, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है। बस अब ये पुदीना ऊपर जा रहा है और बिरयानी जो है वो दम पे हो जाएगी, और हम दोपहर का खाना खा लेंगे। सैलड बनी हुई है, अब हम खाना खा रहे हैं। आपको पता है गांव में खुला माहौल है तो थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो ये जी अब भरे हुए टिंडे बना रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर दूं। तो ये सूखा धनिया और अनारदाना इसको पीस रहे हैं। तो गांव में शायद इसी तरह हम लोग तो अपने घर में पहले तो करते होते थे, ये इस दोरी डंडा इसको कहते हैं कि क्या कहते हैं, तो इसमें पीसते हैं। तो इन्होंने जी वो मसाला बना के प्याज, टमाटर और नमक, सुरख मिर्च और ये जो सूखा धनिया और अनारदाना का मसाला था उसको बना के तो इसको कट लगाए टिंडे को, और इसमें ये मसाला भर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये इसको इस तरह भरते हैं। तो मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही थी। हमारे घर में भरे हुए टिंडे नहीं खाए जाते, मुझे तो पसंद भी नहीं है, लेकिन हर सब्ज़ी को खाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम ही ये देख रही थी कि इसको टिंडे को कैसे भरते हैं। तो इन्होंने ये भर के सारा इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और ऊपर से प्याज और टमाटर जो है इनको क्यूब्स में करके तो इसको दम पे रख दिया, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो दम पे ही बनती हैं, ज़्यादा हल्की तेज़ आंच पे तो ये टूट जाते हैं। तो इसको दम पे रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए रखा था, और उसके बाद ये रेडी हो गया था। और इसमें चम्मच भी जो है वो बहुत एहतियात से मारते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के घर में भरे हुए टिंडे बनते हैं तो वो किस तरह बनते हैं, क्या मसाला इसमें यूज़ होता है। ये तो मैं हालांकि घर देख रही थी तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये जी अब टिंडे रेडी हो गए हैं। उन्होंने हरी मिर्च में भी वही मसाला बनाया था, अगर लाइट सा था ये बिल्कुल। बस जिनको सब्जियां पसंद हैं उनके लिए तो ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। सब्जियां तो सब्जियों का इस्तेमाल तो हमें अपनी डाइट में करना चाहिए।
हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो ये शाम के टाइम हम लोग घर से बाहर निकले तो हाला ने बोला चले मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरे न्यू वाले घर में भी जाते हैं, कुछ सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो ये फिर हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है ये ग्रीन ग्रीन सा व्यू। तो वहाँ पे ये सारे लीमू के दरख्त लगे हुए थे, तो सीज़न तो अभी इसका नहीं है, लेकिन मैंने सोचा मैं चले आपसे शेयर कर लेती हूँ। बस गांव के माहौल की, इन्वायरमेंट की तो बात ही और होती है, यहाँ पे हर चीज़ फ्रेश मिलती है। तो ये आप सब लोग फेमिलियर ही होंगे इस ट्यूबवेल टाइप चीज़ से कि ये ट्यूबवेल होता है और इससे ज़मीनों को पानी देते हैं। तो मैंने साथ में अपने लिए एक कैनाल बनाई हुई है जिसके थ्रू वो अपने ज़मीनों को पानी देंगे। तो बस फिर नेक्स्ट डे हाला के घर में सब आ गए, सब गेस्ट आए थे। तो हाला का घर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना था। तो अल्लाह पाक उनको नसीब करे। आपको पता है कि जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो बहुत मुश्किल होता है, एडजस्ट करना भी, चीज़ों को सेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। बस आहिस्ता आहिस्ता शुक्र है सेट कर लेंगे। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।